कांग्रेस नेताओं की विवादित टिप्पणी पर कंगना रनौत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बेहद शर्मनाक है कि किसी के पेशे के आधार पर आप उस महिला के ऊपर टिप्पणी करो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंगना रनौत ने कहा कि आज उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी होनी है और उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंगना कहती है सभी महिलाओं का सम्मान जरूरी है, पेशे के आधार पर अपमान गलत है। अभद्र टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है, अपना जवाब दे चुकी है कंगना। आज जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, पार्टी के निर्देशों का पालन भी करेंगी। दिल्ली जा रही हैं, उससे पहले मीडिया के सामने इन तमाम बातों को रखा। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे मामले से किनारा कर लिया और उन्होंने कंगना रनौत को हिमाचल की बेटी बताया है। कंगना विवाद से सुक्खू ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। एक तरफ कांग्रेस कटघरे में खड़ी हुई है महिलाओं के अपमान को लेकर, और दूसरी तरफ सुक्खू ने कह दिया है कि हिमाचल की बेटी हैं कंगना, राज्य में उनके माता पिता रहते हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग किया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी अब देखिए अब सामने आ गया है। पूरे मामले से कन्नी काटते हुए, किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल की बेटी हैं कंगना रनौत, क्योंकि हिमाचल से ही आती है और ऐसे में उन्होंने ये बयान दिया है। तो हमने कहा मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में, उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया सनेट ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। तो आपने सुना सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर को। अभद्र टिप्पणी पर अब सवाल यह कि एक्शन कब लिया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, सफाई दे रही है, मेरा अकाउंट दूसरे ने इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, यह पोस्ट मैंने खुद नहीं किया है। क्या दोनों अकाउंट एडमिन एक ही हैं, यह सवाल पूछ रहे हैं अमित मालवीय, बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि अलग अलग अकाउंट से अगर ऐसा ट्वीट करने के लिए आत्म अभिमानी होना पड़ता है, यह सवाल भी पूछ रहे हैं। यानी कांग्रेस से अभी भी सवाल किए जा रहे हैं। कंगना रनौत इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं,
हर महिला अपने सम्मान की हकदार है, वो चाहे कोई भी हो। बेटियों को बंधनों से मुक्त करना चाहिए और इस वजह से कंगना रनौत ने आगे यह भी कहा है कि इसमें हर महिला का सम्मान होना चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ आखिर कैसे व्यवहार किया जाए, इसी वजह से इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला है, बीजेपी के बड़े नेता हमला बोल रहे हैं। स्मृति आगे कहती हैं कि जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव। यहां महिला सम्मान की भी बात है। रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है। सुप्रिया श्रीनेत एच अहीर की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है और पूरी नजर महिला आयोग इस पूरे मामले पर बना रहा है। महिलाओं की गरिमा के खिलाफ यह व्यवहार है, यह कठोर टिप्पणी भी एनसीडब्ल्यू की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। बिल्कुल मृदुल, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि मामले में एक्शन आखिर कब लिया जाएगा। अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मंडी से। सीधे अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, बयानबाजी होती है और बयानबाजी भी देखिए एक महिला को लेकर किस तरीके से टिप्पणी की जाती है वो हम सबके सामने है, लेकिन सवाल यही कार्रवाई कब होगी। कार्रवाई कब होगी और सफाई सुप्रिया श्रीनेत अपनी दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस के और भी नेता लगातार कंगना का अपमान कर रहे हैं और कंगना कह रही है मुझसे ज्यादा ये देवभूमि मंडी का अपमान है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे एक बार बात करती हूँ। क्या कहना है कंगना को लेकर? सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी गई, शब्द ऐसे हैं जिनको मैं भी नहीं बोलना चाहूंगी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जो आप इस मुद्दे को इस तरह पब्लिक के बीच में उठा रहे हैं। जो कांग्रेस की ओर से जो बयान आया वो घोर निंदनीय है। जिस तरह मातृशक्ति नारी शक्ति का अपमान उन्होंने किया है उसके लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनका जो बयान, उनके नेता का बयान इससे पहले आया कि जो हिंदू धर्म में शक्ति है उससे हम लड़ेंगे, तो पहले ही वो अपमान कर रहे थे। अब दोबारा उन लोगों का इस तरह का कहना। और जहाँ तक कंगना रनौत जी का संबंध है, उनने मंडी का ही नहीं पूरे हिमाचल का नाम बॉलीवुड में रोशन किया है। और उसके साथ साथ उनने समय पर जिस तरह राष्ट्रवाद के प्रति प्रखर होकर अपनी विचारधारा रखी है वो बेहद ही सराहनीय है। ऐसे में सर, मैं कुछ महिलाओं से भी एक बार लड़कियों से बात कर लेती हूँ। ये बच्चियां हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कंगना को लेकर क्या कुछ बातें लिखी जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे? मैम, ये बहुत निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी किसी भी महिला के बारे में ऐसी बात करना बहुत अपमानजनक बात है और हम इसके विरोध में हैं। आप क्या कहेंगे? हम इसके विरोध में हैं। आपको पता है जैसे नारी शक्ति भी एक जरूरी है, मतलब। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप लोग कंगना को लेकर जो सोशल मीडिया पे लिखा गया है? अब हर तरफ से यही बात कही जा रही है कि जो भी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। मैडम देखिए, कांग्रेस और अन्य दलों का काम है कहना। हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर किसी को टिकट देती है। कंगना रनौत जी ने हिमाचल से उठकर बॉलीवुड में, मुंबई में जाकर सनातन के लिए आवाज उठाई। उनसे ज्यादा इस हिमाचल प्रदेश और इस देश के लिए कौन जान सकता है? ये कांग्रेस पार्टी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कहें? मैं इसमें सिर्फ इतना कर कहना चाहता हूं कि एक कांग्रेस की नेत्री के द्वारा कंगना जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई उससे कांग्रेस की मानसिकता जगजाहिर होती है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के खिलाफ रही है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में 1500 के नाम से महिलाओं को ठगने का काम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार कर रही है और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश में इस देवभूमि की बेटी को, जिसने इस हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन भी किया, जिसने एक कलाकार है, एक कलाकारों का अपमान है। मैं इतना कर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेताओं की मानसिकता एक महिलाओं के लिए किस तरह की है। महिलाओं के लिए मानसिकता खराब है कांग्रेस पार्टी। हम देखते हैं कि जो कंगना रावत जी हैं वो बेसिकली मंडी की ही नहीं, वो प्रदेश की नहीं, वो देश की बेटी है। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना यहाँ से कैंडिडेट नियुक्त किया है और जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उन पर टिप्पणी की जाती है, उनमें जो सोशल मीडिया में गलत जो चीजें उन टिप्पणियां की जा रही है, हम देखते हैं कि ये कंगना रावत जी के बारे में नहीं, ये कांग्रेस अपनी मानसिकता बता रही है। कांग्रेस मानसिकता बता रही है। इसके पहले भी कई ऐसे बयान दिए गए, लेकिन ये बयान प्रत्याशी बनाए जाने के अगले दिन ही ऐसा बयान।
देखिए, हम पहले भी देखते हैं जिस प्रकार कंगना जी ने अपने एक बोल्ड अपनी आवाज़ हमेशा से ही उठाती आई हैं। कांग्रेस की मानसिकता का यहाँ से पता चलता है। और मैं कांग्रेस और जो भी लोग कंगना जी के खिलाफ ये बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडी की बेटी का जिस प्रकार से अपमान किया है, हिमाचल की बेटी का अपमान किया है, ये सरासर निंदनीय है और हम सभी मंडीवासी इसका कड़ा विरोध करते हैं और इसका वक्त आने पर जवाब भी जो है वो मंडी की जनता जरूर उन्हें देगी। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर मोनिका, मैंने इनसे बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस से ये पता चला है कि कल भारतीय जनता ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका लोगों से बातचीत का, लोगों की प्रतिक्रिया को जाना है जिन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है और महिला पर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत देश में हिंदुत्व का युवा चेहरा जानी जाती है। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस खबर के फ्लैश होने के बाद से ही कांग्रेसी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस जो है लगातार ओछी टिप्पणी कर रही है कंगना को लेकर, जिस पर कंगना नाराज है और सवाल यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हर्ष देख चुकी कांग्रेस आखिर क्या सोचकर सीधे सीधे इस शेरनी से टकराने की हिम्मत कर रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भद्दी टिप्पणी करना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत को बेहद भारी पड़ गया। हालत ये है कि पिछले 24 घंटे से वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है और बैकफुट पर आने के बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी उन पर जबरदस्त हमलावर है।